तो चलो मेरे बालक, मैं आज बात कर लेता हूं डिटर्मिनांट का वो सारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पे आते हैं। मुश्किल से पूरे डिटर्मिनांट में 5 कंसेप्ट है, यानी आप 5 कंसेप्ट को क्लियर कर लिया तो चाहे ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, तीनों टाइप आपका क्लियर हो जाएगा, किसी भी बोर्ड से हो, डजंट मैटर। तो मेरे भाई पूरे शॉर्ट टाइप को मैंने 5 भाग में डिवाइड किया है। ये आपका पार्ट 2 है। 11 से लेके 25 तक का एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो आइए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा जो कि 2020 में पूछा गया है। अभी एक क्वेश्चन को देख के बच्चा के दिमाग में अतरंगी वाला शरारत आ रहा होगा कि सर इसे तो मैं 2 टाइप से बना सकता हूं। एक तो जो बरसों से चली आ रही है मेथड, और दूसरा जो आपने बताया है सर वो वाला, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो मेरे भाई जो बरसों से चली आ रही है वही मेथड से बनाना है। मैं बनाता हूं कि अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो कैसे बनाना है। सबसे पहले ये प्रश्न संख्या 5 है, तो पेज के बीचों बीच में सुंदर सा राइटिंग में लिखना प्रश्न संख्या 05। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बार बिना किसी से पूछे हुए लिख दो। तो -3 और 5, 2 -3 और 5, फिर क्या है 6 0 6 0 4। अगला क्या है बउआ, 1 5 और -7, 1 5 -7, ये रहा। अब देखो, जो 99% शिक्षक या जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करेंगे, बनाने के लिए इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी इसे बारी बारी से निकाल करके विस्तार करेंगे। अरे मेरे बुद्धिजीवी भाई बहनों, कुछ तो सिक्स सेंस लगाओ, कुछ तो शंकर जी का तीसरा नेत्र का इस्तेमाल करो। मैंने क्या बताया था, जिस रो या जिस कॉलम में जीरो मिल जाए उसी को ब्रेक करना है। तो जीरो आपका या तो ऐसे मिल रहा है कि सर या तो ये भी चलेगा, या तो अगर आपकी इच्छा है, इच्छा क्या बिल्कुल इच्छा होगा, या तो इसे आप कर लो। इससे क्या फायदा होगा कि इसे भी विस्तार करूंगा, ब्रेक करूंगा तो 3 है, लेकिन जीरो को छोड़ा दो, 2 ही लोग को निकालना पड़ेगा। इसे भी अगर लूंगा तो 3 एलिमेंट है, लेकिन सोल्व 2 को करना होगा, क्योंकि जीरो तो गुना होके जीरो हो जाता है। लेकिन जो तुम बरसों से चली आ रही प्रथा अपनाओगे कि ये वाला को ब्रेक करोगे, तो इसमें 1 2 3 तीनों को सोल्व करना होगा। तो कुछ तो उपाय लगाओ। तो बोलोगे सर क्या करूं, तो मेरे भाई किसी एक को तुम ब्रेक करो। तो मैं कहता हूं ब्रेक किसको करना है, तो तुम ब्रेक करो जिसमें जीरो है। तो मैं इसे ब्रेक कर लेता हूं, चलो। तो सबसे पहले दुनिया वाले को बताएंगे कि हम विस्तार तो कर रहे हैं, लेकिन किसे विस्तार कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है R2। चलेगा, क्योंकि ये वाला है मेरा R1 और ये वाला है मेरा R3। तो मैं दुनिया वाले को लिखूंगा एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग R1। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि R1 को विस्तार करने पर, R1 को, सॉरी R2 ना है रे बंधु, तो R2 को विस्तार करने पर, R2 को विस्तार करने पर एकदम सीखना है, ना कि हवा में तीरबाजी करना है। आ जाओ, R2 को निकालना है। तो R2 में कौन है, 6 है, फिर 0 है, फिर 4 है। तो सबसे पहले 6 0 4 है, इसका साइन क्या होगा, तो किसी भी एलिमेंट का साइन निकालने का फॉर्मूला होता है -1 पे पावर।
-1 के पावर i प्लस जे, जिसमें i आपका क्या है, रो है, जे आपका क्या है बउआ, तो कॉलम है, जे आपका क्या है, कॉलम है। चलो, तो मेरे बालक, मेरे बंधु, ये वाला आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, और ये वाला आपका C3 हो गया। तो मैं सबसे पहले इसे विस्तार कर रहा हूं, तो 6 तो निकलेगा बाहर। 6 का साइन क्या होगा, तो 6 दूसरा रो पहला कॉलम में आता है, यानी ऊपर रो और कॉलम है, तो मैं लिखूं 2 और 1 3। तो सोचो यहां पे 2 और 1 3 होगा, तो -1 के पावर 3, -1 के पावर, फार्मूला -1 के पावर 2 और 1 3, यानी -1 के पावर 3 -1 होता है, यानी यहां होगा -1, तो गुना करेंगे तो यही होगा। चलो, तो 6 का साइन होगा माइनस। अब 6 को निकाल रहे हो बाहर, तो 6 क्या कहेगा, हमारे सामने वाला गोतिया नहीं जाएगा, तो बचा कौन, -3, 5, -3 5, और क्या बचा 5, और बचा -7, यही तो बचा। 6 को बाहर निकालोगे तो सामने वाला रो सामने वाला कॉलम गया। अब किसकी बारी है, तो भाई 0 को तो लेना ही नहीं है, क्यों कि सोचो अगर यहां 0 को लेंगे तो 0 से गुना होके 0 हो जाएगा। अब बारी आई 4 का, तो 4 का साइन क्या होगा, तो किसी एलिमेंट का साइन निकालने के लिए रो और कॉलम को जोड़ दो, रो और कॉलम को जोड़ दो, सम आया तो पॉजिटिव, विषम आया तो निगेटिव, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 2 और 3 5, विषम है ना, ऑड है ना, तो निगेटिव होगा, तो ये होगा माइनस, माइनस क्या रे बउआ 4, 4 निकलेगा बाहर। 4 जैसी ही निकलेगा तो क्या कहेगा, 4 कहेगा हमारे सामने वाला रो खत्म, हमारे सामने वाला कॉलम खत्म, तो बचेगा 2 -3, 2 -3 और 1 और 5, यही तो बचेगा। 4 के सामने वाला पड़ा लाइन, 4 के सामने वाला खड़ा लाइन गया, तो 2 3 1 5। हाँ बस, अब इसको सॉल्यूशन कर देना है। अब इसे सॉल्यूशन करने का बड़ा आसान तरीका है, 7 या 21 माइनस, इधर से गुना करोगे तो 5 रे 25, -4, 5 दूना 10, इधर से गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि एक माइनस अपने तरीका से, इतना तो जानते हो, तो प्लस। अब ये हो गया कितना, एक 25 में से 21 गया -4, माइनस माइनस +4, 6 चौका 24, और ये बचेगा -13, 10 3 13, 13 चौ 52, 13 चौ कितना रे बउआ 52। अब 52 में से 24 गया, घटा लो, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया तो 2 28, ये -28 आपका आंसर हो गया। उम्मीदता पूरी कहानी क्लियर रहा होगा, कोई दुख तकलीफ इससे नहीं रहा होगा, एकदम यही बेसिक मेथड है बनाने का, चलेगा, कैलकुलेशन सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी चलो, अगली सवाल में आ जाओ। बाकी आपको लग रहा होगा कि सर मेरी तैयारी अभी अधूरी है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने व्यवस्था कर दिया है। सीधा इस नंबर पे कॉलर मैसेज करो, जानकारी ले लो कि क्या सर इस वीडियो से हम पढ़ करके 95+ ला सकते हैं, सीधा जानकारी ले लो। अब आ जाओ यहाँ पे, जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। बोलोगे वाह गुरुजी देखने में तो खतरनाक लग रहा, लगने दो, मैं हूं ना, कर लूंगा। आगे आ जाओ, तो सबसे पहले लिखो प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या कितना है रे बउआ, तो प्रश्न संख्या आपका 6 है, तो प्रश्न संख्या 6, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट इतना लिखना आपका जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। अब गिवन किया हुआ, मुझे पता है कि सर LHS बराबर RHS लाना है,
तो किसी एक साइड से चलना होगा, जिधर का साइड बड़ा है, ब्रेकेबल है, जटिल है, उधर से चलो। तो बोलोगे सर वो तो मेरा LHS लग रहा है, तो चलो LHS से। LHS से चलोगे तो क्या लिखा हुआ है, कॉस 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री। चलो रे बालक चलो, कॉस 75 डिग्री। बोलेंगे हाँ सर कोई तकलीफ ही नहीं है। आगे अगर आओगे ना तो पता चलेगा सर जो मेरा बेसिक मेथड है इधर से गुना करना, तो ये हो जाएगा कॉस 15 और इंटू कॉस 75 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि इधर से चलेंगे। फिर मेरा क्या हो जाएगा, साइन 75 इंटू साइन 15 इंटू क्या रे बउआ, साइन 15। और मेरे बालक मैंने एक फार्मूला पढ़ाया है, वो फार्मूला अगर भूल गए हो तो गलती तुम्हारी है, अब भूलना तो है ही नहीं है। कई बार मैंने फार्मूला वीडियो में इस बात की जिक्र किया है कि कॉस A प्लस बी का जो फार्मूला होता है, A प्लस बी का वो फार्मूला होता है कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। तो क्या यही वाला सेम सीन तुमको यहां देखने को मिल रहा है? अरे मिल रहा होगा कि दोनों कॉस एक साइड और दोनों साइड एक साइड, तो दोनों कॉस एक जगह, दोनों साइन एक जगह। अरे है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, सेम सिचुएशन यहां पे बन रहा है। तो मेरे बालक इसका पूरे का फार्मूला क्या होता है, ये पूरे का फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। तो ए के जगह मेरे पास 15 और बी के जगह है 75, तो ये बनेगा कॉस 90। और बचपन से पता है कि गुरुजी कॉस 90 का वैल्यू अपना 0 होता है। क्या होता है, 0। तो इस प्रकार आपका आंसर आ गया 0। अब 0 आ गया तो दुनिया वाले को बताओ कि सर हमने तो LHS से चला और RHS को ला दिया, कर दिया मैंने प्रूव्ड। और मेरे बाला की ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, कोई माई का लाल आपको 2 नंबर देने से नहीं काटेगा, चलेगा, खत्म। इतना ही होता है, बेसिक सा सवाल था। आगे आ जाओ। बाकी अगर आगे आपको लगता है कि मैं मैथ ठीक ठाक पढ़ाता हूं, तो आपके छोटे भाई बहन टोला पड़ोसी रिश्तेदार के लिए बैच है। हर साल 5 जनवरी को मेरा फाउंडेशन लॉन्च होता है। ये बैच लाने का पता मेरा मकसद क्या है, पूरे इंडिया में सिर्फ NCERT बुक पढ़ाया जाता है। हमें तो ये नहीं समझ में आता है कि बच्चों को कितना लेवल तक बुड़बक बनाया जा रहा है। NCERT बुक कभी जीवन में बच्चे को मैथ बनाना सिखा ही नहीं सकता है, और लोग बस NCERT पकड़े ही हो, क्योंकि बच्चों को भी लगता है NCERT से ही तो आता है, और टीचर को भी लगता है राष्ट्रीय बुक है तो पढ़ाना जरूरी है। अरे बेवकूफो, NCERT कभी जीवन में तुमको मैथ सिखा ही नहीं सकता, उसका हर एक क्वेश्चन अलग लेवल का होता है। तो भाई जब एक क्वेश्चन बनाने के बाद 5 क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे तो संभव ही नहीं। इस बैच में मैं क्या करता हूं ना, जो 2-3 को मेरे नजर में सबसे अच्छी फाउंडेशन बुक है, फाउंडेशन का मतलब 0 टू हीरो, वो वाली बुक का मैं इसमें एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूं। जैसे जितना हिंदी भाषी राज है सब जगह केसी सिन्हा का बुक फेमस है, तो इसमें मैं केसी सिन्हा का एक एक बुक का सॉल्यूशन करवाता हूं, साथ साथ में NCERT भी करवा देता हूं, साथ साथ में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक करवा देता हूं, चैप्टर वाइज फार्मूला करवा देता हूं। इतना सारा इस बैच में कराया जाता, और वो भी मात्र 199 में, सॉरी 999 में, 999 में। तो आप अपने शुभचिंतक को ये बात बता सकते हो कि मेरे भाई मैथ को अगर सुधार लाना है तो आपके लिए बैच आता है। आगे आ जाओ, इतना प्यार तो जरूर करते हो कि कम से कम बता सकते हो लोगों को। अब ये 2019 और 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, वही सेम घिसा पीटा कॉन्सेप्ट जो बरसों से चला आ रहा है
किसी एक रो को बाहर निकालो, सॉल्यूशन करो। सेम कंसेप्ट। अब इसमें कोई जीरो नहीं है तो हम आजाद हैं, किसी रो किसी कॉलम को बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई जीरो है ही नहीं तो फायदा ही नहीं है। तो चलो इसे बना ही देता हूं और इसे इज्जत पूर्वक बनाता हूं। आ जाओ। तो प्रश्न संख्या कितना बहुआ? 7। आराम आराम से बनाओ ना, सीखने आए हो। प्रश्न संख्या 7। हाँ जी। सॉल्यूशन और गिवन दैट। सॉल्यूशन और क्या रे बच्चा? गिवन दैट। क्या गिवन किया हुआ? तुम वो ये गिवन किया हुआ। आगे आ जाओ। क्या है बालक? क्या है? तो वो है 4 9 7 3 5 3 5 7 5 4 5। अब एगो जो पता है 99% लोगों जो बच्चों को रटवाते हैं ना, वो बच्चे को ऐसे करके रटवा देते हैं। अरे गुरुजी, आपको खुद याद नहीं रहेगा अगर रेगुलर नहीं पढ़ाइएगा। बच्चों से ये उम्मीद कैसे रख सकते हैं? बच्चा को रटवा दिया जाता प्लस माइनस प्लस, ये रटवा दिया जाता। और मन होगा तो और रटवाएंगे कि 2 1 3 माइनस प्लस माइनस, फिर रटवाएंगे प्लस माइनस प्लस। अरे गधा, रट लेंगे, जीवन में कभी याद होगा? 2 दिन प्रैक्टिस छोड़ देंगे, भुला जाएंगे प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ये जो बेवकूफों वाली सवाल और ये जो याद करने वाला धंधा अपनाए हो ना, इसे तुम पहले बंद करो। यही तुमको स्पेशल पागल बनाया जा रहा है जो तुम रट रहे हो। अरे नहीं रटना है किसी एलिमेंट का साइन। मैंने तो बताया ना साइन कैसे निकाला जाता। रो और कॉलम को जोड़ दो, अगर वो इवेन आया तो पॉजिटिव होगा, ऑड आया तो निगेटिव होगा। बोलोगे सर इसमें हम क्या एक्सपेंड करें, किसको विस्तार करें? तो मैंने बताया किसी को विस्तार कर लो। तो ये आपका है R1, ये आपका क्या है R1, ये वाला आपका क्या है R2, और ये वाला आपका क्या है R3, ये वाला आपका C1, ये वाला C2, ये वाला C3। तुम आजाद हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हो। मैं जब पढ़ता था ना तो गुरुजी हमेशा इसी वाले को एक्सपेंड करते थे, तो मुझे लगता था कि ऐसा कोई नियम होता है, इसी को एक्सपेंड किया जाता। अरे तुम आजाद हो, किसी को एक्सपेंड कर सकते हो। तो चलो हर साल की तरह हम भी वो पुरानी वाली मेथड और पुरानी वाली गुरुजी के साथ चलते हैं कि एक्सपेंडिंग R1, एक्सपेंडिंग R1। तुम हिंदी वाले बच्चे लिखोगे R1 को विस्तार करने पर, इतना तुम लिख लेना। लो लिख ही देते, काहेला रोएगा तुम। R1 को विस्तार करने पर, विस्तार करने पर R1 को अगर मैं विस्तार किया तो R1 में मेरा क्या क्या आता है? तो दुनिया के सारे बच्चे को पता चल रहा होगा कि R1 में ये आता है गुरुजी, ये आपका R1 में है। तो सबसे पहले मैं किसे निकालूंगा? 4 को। तो 4 का साइन क्या होगा? अरे 4 तो है, इसका साइन क्या होगा? तो मैं हर बार की तरह एक ही बात बता रहा हूं कि साइन निकालने के लिए -1 के पावर i प्लस जे होता है, जिसमें i क्या है? रो है, जे क्या है? कॉलम है। यानी रो और कॉलम को जोड़ दो। अब तुम बचपन से पढ़े हो -1 के पावर अगर इवेन यानी सम रहेगा तो पॉजिटिव होता है, -1 के पावर अगर विषम संख्या रहेगा तो वो आपका निगेटिव होता है। तो क्यों ना हम सीधा रो और कॉलम को जोड़ ले। अरे आई माने रो, रुक जा भाई, पेन में गिर गया। आगे आ जाओ। आई माने रो, आई माने रो और जे माने कॉलम। तो रो और कॉलम को जोड़ते हैं, 1 का 1 2, यानी -1 के पावर विषम, तो कोची हो जाएगा? प्लस। तो ये आपका प्लस हो गया। अब
4 को निकालो ना, तो 4 पता है क्या कहता है कि 4 कहता है कि मेरे सामने वाला रो और मेरे सामने वाला कॉलम नहीं जाएगा खाने के लिए, क्योंकि मुझे बाहर कर दिए हो तो मेरा गोतिया नहीं जाएगा खाने के लिए। तो 4 का गोतिया कौन? सामने वाला, सामने वाला। बचेगा कितना? 5, 7, 4 और 5, यही बचेगा जी। बोलोगे हाँ सर। अब भाई ये बचा 4 के बाद किसको निकालोगे? तो 4 के बाद निकालोगे, R1 को एक्सपेंड कर रहे हो, 4 के बाद निकलेगा 9। 9 का सिंबल क्या होगा? तो पहला रो दूसरा कॉलम, 2 1 3, यानी -1 के पावर विषम। तो साइन क्या होगा? निगेटिव। साइन क्या होगा? निगेटिव। अच्छा जी, अब निगेटिव हो गया, नो को बाहर किया। नो चिल्ला चिल्ला के कहेगा हमको बाहर किया है, हमारे सामने का गोतिया नहीं जाएगा खाएला। नो के सामने वाला गोतिया ये होता, ये वाला ये होता। तो बचेगा कितना? 3, अरे 3 7, अब 5 और 5, यही तो बचेगा। 3 7 5 और 5। अब क्या होगा? 9 भी निकल गया। अब बचा कौन? अरे बचा जो बचा कौन? तो बचेगा 7। क्या बचेगा? 7। तो 7 का साइन क्या होगा? बोलोगे सर 7 का साइन, सर 7 को देखो, 7 कहां पे बैठा है? तो पहला रो तीसरा कॉलम। तो 3 1 4, -1 के पावर सम, आएगा क्या? पॉजिटिव। तो मेरे बालक ये होगा पॉजिटिव, रटना नहीं है एकदम। अब 7 को बाहर निकालेगा, 7 भी गुस्सा में कहेगा हमको बाहर निकाल दिया, हमारे सामने वाला गोतिया, हमारे सामने वाला गोतिया कोई नहीं जाएगा तुम्हारे यहां खाने के लिए। तो बचा कौन? 3 5, 3 5 और 5 और 4। नियम तो मैंने 2 बताया है, किसी नियम से बना लो यार। तो 3 5 5 4, 3 5 5 4, सही है। बस आराम आराम से बनाना, ये सब क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। अब कर दो मेरे बालक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में भी रखा ही क्या है, आ जाओ। 5 रे 25, -7 का 28 चलेगा, -9, 5 तिया 15, -7 पचे 35, चलो रे बालक, +7, 4 तिया 12, -5 रे 25। करो सॉल्यूशन। ये अपना बचेगा 3, बचेगा 3 चौका 12, माइनस में 12 हो जाएगा क्योंकि -3। ये मेरे अंदाज से 20 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 180 हो जाएगा। और यहां देख लो, यहां बचेगा 13, 13 सत्ते 93, 91 होता है जी, 91 होता है। बाकी मुझे नहीं पता कि जोड़ने के बाद क्या आएगा। 93 10 103, यानी ये 77 बचेगा जी, 77 बचेगा। अब बोलोगे सर आप इतना जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं? अरे भाई छोटी सी बात थी, 80 था, 103 आ ही गया तो 77 बचेगा। इतना के लिए दिमाग को सोचना पड़ेगा क्या? थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल सोचो तो सही, सोचो तो सही, हो जाएगा। बाकी ये रहा कैरियर ऑप्शन, ये देखना जरूरी है। जीवन में आगे क्या करना अभी डिसाइड कर लो। ये वाला वीडियो सबको देखना जरूरी है, प्लेलिस्ट कैरियर ऑप्शन के नाम पर। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 जो 2018 में पूछा गया है, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, क्या कपार सुंदर सा क्वेश्चन है, इतना सॉल्यूशन तो कर ही सकते हो। आगे आ जाओ। तो सबसे पहले कैसे बनाऊंगा? तो हर साल की भांति इस साल भी प्रश्न संख्या लिखूंगा पेज के बीचों बीच में, प्रश्न संख्या 8। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेना, प्रश्न संख्या 8। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। देखो, बनाने का अपना तरीका होता है, अपना तुक होता है। जैसे क्या क्या दिया गया है? तो दिया गया है 2 3 बाई और क्या रे बउआ, एक्स, बाई और एक्स बराबर क्या है 4। मैं इधर ही 2 भाग में डिवाइड कर देता हूं ताकि करना मुझे आसान हो जाए। एक्स बाई 2 और 1, यही तो दिया हुआ बराबर
7/2। अरे इतना ही दिया हुआ भाई, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा इस सीधा लाइन खींच लेते हैं, विकलांग जैसा लग रहा। और हमरा ऐसा चीज पसंदे नहीं आता है जो टेढ़ा मेढ़ा हो। अपने को चाहिए फुल इज्जत, सुंदर सा बना हुआ। तो ये जब गुना होगा तो होगा 2x माइनस गुना करेंगे तो 3y बराबर 4 हो जाएगा। इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। और ये जब करूंगा तो x माइनस 2y बराबर क्या बहुआ, 7/2। सुंदर लिखना भी एक राज होता है। जैसे मान लो आपका किचन सुंदर ना रहे तो कितनो अच्छा उसमें भोजन बना रहे, आपको जाने में खराब लगेगा, मन घिन भी ना जाए क्या बना है। लेकिन वही किचन सुंदर हो और भुंजिया रोटी भी बना हो, खाने का आनंद ही अलग आता है। तो आपका कॉपी एक किचन है, जितना सुंदर बना के रखोगे उतना बार उसको खोलने का मन करेगा, उतना बार पढ़ने का मन करेगा। अरे तो हम का बेवकूफ हैं जो तोरा इतना इज्जत देख के बनाएंगे। इज्जत इसीलिए देख के बनाते, इसीलिए सुंदर लिखते हैं, क्योंकि मेरी इच्छा होती है कि मेरा पीडीएफ को बच्चा बार बार कम से कम खोले। और जिस दिन तुम खोलना सीख गया, तुम पढ़ना सीख गया। देख रहे हो एक जगह डॉट कॉमा कुछ नहीं, एकदम प्रॉपरली इज्जत से लिखा रहता, बिल्कुल बुक जैसा सुंदर। तो सुंदर लिखा करो। आगे आ जाओ। अब हमें पता है कि सर क्रॉस का मतलब होता है कैचिया गुना। ये जब 2 से गुना होगा तो 2x, 2 से गुना होगा तो 4y, और बराबर क्या रे बउआ, 7। अब बचपन से पता है एगो इक्वेशन ये मिल गया सर, एक इक्वेशन मेरा ये हो गया, दोनों इक्वेशन को मैं हल कर दूंगा, सॉल्यूशन आराम से आ जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं ना, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा जी, यानी एक समीकरण 1 और 2 को हल करने पर सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अपने पास इक्वेशन क्या है बच्चा, अपने पास इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर 4, और क्या है 2x माइनस 4y बराबर कितना है, 7 है। अब इसे बनाना तो बड़ा आसान है, साइन को चेंज कर दो, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये राम नाम सत्य हो गया। 4y में ये वाला चिन्ह तो गायब हो जाता है, 4 में से 3 गया 1y, और ये बचेगा -3, 7 में से 4 गया -3। बाई का वैल्यू -3 आ गया, यही बाई का वैल्यू या इसमें रख दो या इसमें रख दो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो बाई का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं, आ जाओ एकदम बाई इज्जत बनाओ। बाई का वैल्यू, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, कई बच्चों को समस्या ये आता है ना, समीकरण 1 में रखने पर समस्या कोई बच्चा को लगता होगा आई गुरुजी ऊपर आप इंग्लिश में लिखे नीचे हिंदी में लिख लिए। अरे चूल्हा देखता गेम में दूध भातिया होता था, वो बी टीम से भी खेलता था, ए टीम से भी खेलता था, दोनों दने से खेलता था। तो मैथ में जो लैंग्वेज है ना वो दूध भातिया है, इंग्लिश हिंदी मिला के लिख दो, कोई बोले वाला नहीं है, सब चलेगा, खास करके बोर्ड एग्जाम में। तो इक्वेशन 1 मेरा क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4। मेरे बालक 2x माइनस 3, y का वैल्यू -3 बराबर 4, 2x माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 4। इसके सॉल्यूशन कर लो। अब x का वैल्यू क्या आएगा, तुम खुद बताओगे सर x का वैल्यू, ये वाला जब इधर जाएगा ना तो बचेगा -5, x का वैल्यू हो जाएगा -5/2। और लास्ट में सुंदर सा तुम आंसर लिखना, सुंदर सा ऐसे घेर का आंसर लिख देना कि x बराबर -5/2, बाई बराबर -3, यही तो आया है ना, बाई बराबर -3
और इस प्रकार से करके आप आंसर लिख दीजिएगा लास्ट में, ताकि आपका बोर्ड एग्जामिनर पता है क्या करे, सिर्फ ये वाला देख करके। देखो बोर्ड एग्जामिनर का क्या होता है ना, सॉल्यूशन कॉपी मिलता है चेक करने के लिए। बार बार तुम न्यूज में सुना होगा कि क्लास 8 के टीचर 12th का कॉपी चेक करें, जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं। 10th का टीचर 12th का कॉपी चेक करें। तो कभी ना कभी तो मानसिकता आता होगा ना कि वो कैसे चेक करते होंगे। यार उनको तो सिंबल भी नहीं पढ़ने आएगा 8-9 वाले को, जो आर्ट्स वाले टीचर हैं, संस्कृत वाले, क्योंकि भूल जाते हैं इतने दिनों में। तो भाई साहब उनको मिलता है सॉल्यूशन पेज, सॉल्यूशन कॉपी मिलता है, पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा के वो सीधा सीधा ये आंसर मैच करेंगे। तभी कभी ना कभी तुम लोग सुना होगा कि कोई कोई बच्चा 100 में 100 बना करके आता है, और अगर एकाक स्टेप लास्ट में छूट गया और वो नहीं लिखा तो वो एकाक नंबर वो टीचर काट लेता, हालांकि क्वेश्चन गलती नहीं। जैसे मान लो कि कोई बच्चा आंसर लाया √8, ये भी गलत नहीं है, और कोई बच्चा लाया 2√2, ये भी गलत नहीं है, दोनों सही है। तो जिन लोगों को मैथ का सॉल्यूशन कभी कभी कॉपी मिलता है ना, वो कोई बच्चा यहां तक ला के छोड़ देता है तो 5 नंबर के क्वेश्चन में और आप 3 नंबर दे देगा, और सॉल्यूशन कॉपी में अगर यहां तक सॉल्यूशन करके दिया गया तो इसको 5 नंबर मिल जाता। बच्चे का गलती इतना होता है ना कि बस एक आध स्टेप छूट जाता है उससे। तो ये सब चक्कर में नहीं बढ़ो, सुंदर सा बना के लास्ट में लिख दो, ताकि भाई अपने को पूरा में पूरा नंबर चाहिए। 100 बनाया हूं तो 100 में 100 अपने को मिलना चाहिए, अधिकार अपना अधिकार होता है। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा, कोई माइका लाल नहीं काटेगा, चलेगा। इस प्रकार ये वाला पार्ट आपका हुआ कंप्लीट। बाकी देखो ये फिजिक्स का बैच है, यूट्यूब पे बहुत सारा इसका वीडियो बना हुआ, आराम से वीडियो देख लो, समझ में आता है, लगता है कि गुरुजी ये बैच की जरूरत है, और विश्वास मानिए इतने कम समय में इस बैच से अच्छा कहीं भी तैयारी नहीं हो सकता है। आप YouTube पे वीडियो देखो, बनाओ, बन जाता है, समझ में आ जाता है, तो सीधा सीधा नंबर पे कॉल करो, बात करो सर से कि हाँ सर मेरी तैयारी हो जाएगी, आप इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। अगर आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए जो यहां लिखा गया कि 70 में 70 आएगा, निश्चित तौर पे आएगा, बस आप ईमानदारी से पढ़िए। चलिए, तो आज का ये पार्ट तो खत्म हो गया, मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, और इसी का पार्ट 3 में मिलते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। बस हम लोगों का इतना मकसद है, पूरा इकलौता यूट्यूब पे मैं ही एक टीचर हूं जिन्होंने पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाया, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप। सर्च करके देख लो, कोई टीचरों ने 1 चैप्टर 2 चैप्टर कराया। बहुत मेहनत लगता है यार, पसीना फेफड़ा कलेजा सब सूख जाता है, फिर भी आपके लिए लगे रहते हैं। यूट्यूब पे पूरा क्वेश्चन बैंक फ्री में अवेलेबल है, पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो धन्यवाद, बाकी हम लोग मिलते हैं, लव यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।